गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर है ये। आप जानते हैं कि नंबर्स के बारे में आप नर्सरी क्लास से ही, बहुत छोटी क्लास से ही आपने सीखा है। जैसे आपको नर्सरी क्लास में 1, 2, 3 इस तरह से करके सिखाया गया, और हर क्लास में आते जितनी भी क्लासेज में है ये नंबर सिस्टम का यूज़ होता रहता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके टर्म्स को समझ लें कि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। जितनी भी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल -4 डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। हिंदी में इनको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, पूर्ण अंक। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि 0 से जितने भी नंबर लेफ़्ट की ओर हैं उतने ही नंबर राइट की ओर हैं। कोई हमसे पूछे कि भाई 0 से इधर कितनी संख्याएं या कितने नंबर हैं और 0 से राइट में कितने हैं, तो नोबॉडी नोज, किसी को मालूम नहीं। अनगिनत है, इनफाइनाइटली मैनी। पर यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि 0 से जब हम लेफ़्ट की ओर आते हैं तो ये नंबर घटते जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, एक कम होता चला जाएगा। जैसे -2 इज़ लेस देन -1, इनमें 1 का डिफरेंस है। जैसे -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 मिलेगा आपको। इसी तरह आप इधर आओगे तो -3 इज़ लेस देन -2, ये कम होते जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते जाएंगे। लेकिन 0 से जब हम राइट की ओर जाएंगे तो ये नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में हो जाएंगे। ये सब इस सीरीज को देखें तो सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ऐसे बड़ा बड़ा करते करते अगर लेफ़्ट की ओर जाते हैं तो घटते जाएंगे, राइट की ओर जाते हैं तो बढ़ते जाएंगे। इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, उधर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप इनको कह सकते हैं। नंबर लाइन पे आप इनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से 0 बीच में होता है। तो 0 सबसे छोटा नंबर नहीं होता, ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। उससे पहले हम पढ़ लें होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स, जैसे हमने इंटीजर्स को पढ़ा, होल नंबर्स ये इंटीजर्स का एक पार्ट है। जो नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 से, और बढ़ते जाते हैं, उनको हम कहते हैं होल नंबर्स। जो नंबर 0 से शुरू होते हैं। इसके बाद आता है आपका नेचुरल नंबर्स, जो 1 से शुरू होते हैं। ये देखो इसके, इसमें ये जो 1 से शुरू होते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 1। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो होल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो सारे के सारे नंबर्स वे इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स में आते हैं, होल नंबर भी इंटीजर्स में आते हैं।
इन्हीं में इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स भी होते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जो 2 के टेबल में हो, या यूँ समझ लीजिए वो सभी नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इनमें भी 2 का डिफरेंस होता है, इनमें भी 2 का डिफरेंस होता है अगर हम इनको कंटिन्यू लें तो। अब हमारे पास इसके बाद जो नंबर आता है उसका नंबर है, हम बता देते हैं आपको, कंपोजिट नंबर। जिनके जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, जिनके अपने 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। जैसे हमने ले लिया 4, तो 4 का 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, ये 4 से भी होगा। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों उसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। हिंदी में इसको भाज्य संख्याएं, अर्थात वो संख्या जो भाग की जा सकते हैं किसी दूसरे नंबर से। तो इसके बाद कंपोजिट के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर्स। अब ये कौन से नंबर्स होते हैं जो केवल 2 फैक्टर्स रखे हो, केवल ओनली, जैसे 2 है 1 है, 3 है, इस प्रकार के। तो आपको ये उम्मीद है समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो इसमें 9th में के चैप्टर 1 में हमें सीखना है वो क्या सीखना है। नंबर सिस्टम में 10th क्लास में भी आप इस विषय में पढ़ोगे। मैंने अभी बताया कि बहुत छोटी क्लास अर्थात नर्सरी से ही नंबर सिस्टम को आप सीखना शुरू कर देते हैं और इनको सीखते ही चले जाते हैं। 10th में भी आप 1st चैप्टर में रियल नंबर्स के नाम से पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो रियल नंबर्स, ये 10th के टॉपिक को भी मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ साथ साथ। ये 2 प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p अपॉन क्यू की जो फॉर्म में होते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पर p एंड q इंटीजर्स होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया इंटीजर्स क्या होते हैं, और q की वैल्यू 0 नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि अगर हम q की वैल्यू को 0 कर देंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अभी तक हमने मैथमेटिशियंस ने ऐसी कोई वैल्यू नहीं ढूंढी है कि किसी के नीचे 0 रखने से उसका कोई वैल्यू आ जाए। ये नॉट डिफाइंड होता है, कोई वैल्यू नहीं, कोई अभी तक इसके बारे में डेफिनेशन नहीं बनी। इससे अगली इसकी पहचान क्या है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पूरे डिवाइड हो जाएं, अर्थात जिसमें रिमाइंडर 0 बच जाए। जैसे मैंने 1/2 ले लिया, ये डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है जी। या 1/4 ले लिया, कुछ भी इस तरह की कि डिवाइड करने से पूरा जो डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। दूसरा इसकी पहचान क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते। अभी मैंने बताया टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, जो पूरे डिवाइड हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? बट रिकरिंग। ये कौन से नंबर होते हैं? जो पूरा डिवाइड नहीं होते, जैसे 1/3 है, ठीक है जी। अब इसको आप डिवाइड करते जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, रिमाइंडर 1 बचता जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर्स भी हमारे
रैशनल नंबर्स होते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। इरेशनल नंबर इसका उल्टा होता है, जो नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसके बारे में मैं यहाँ बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, अभी अभी मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग क्या है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होते ना ये रिपीट होते, ना तो ये रिकर होते हैं ना ये टर्मिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल मोटे सा हिसाब लगाओ, जो रूट में संख्याएं होती हैं, जैसे मतलब nth रूट में हो गई, रेडिकल जिनको आप कह सकते हो, ठीक है जी, इस तरह के एक पाई भी, ये वैल्यू ना टर्मिनेट होती है ना रिपीट होती है। तो इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया, ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। तो उम्मीद है नंबर सिस्टम में ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स के बारे में हम सीखेंगे, वन बाय वन करके इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने एक दिन कहा था कि जिस बच्चे ने अब तक कुछ नहीं सीखा, अब अगर वो थोड़ा सा ध्यान करता है, थोड़ा सा फोकस करता है, तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे अब पहला है क्या, ये एग्जाम्पल 1 है आपका, आपकी NCERT बुक में, कि एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। यस, ट्रू है। तो आप एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखो मैंने आपको बताया था कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। तो आप खुद ही फैसला कर लीजिए। ये कहता है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर्स हैं सभी नेचुरल नंबर्स हैं। क्या ये सत्य है? नो, क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं। अगर इसका उल्टा पूछ लेता कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ठीक था बिल्कुल, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो पार्ट ऑफ होल नंबर है। होल नंबर में 0 ज़्यादा होता है। दूसरा इसने पूछा एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो मैंने बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव वैल्यू होते हैं, 0 और पॉजिटिव वैल्यूज, और रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो ये बात सत्य है कि नहीं? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उसको P/Q की फॉर्म में बदला जा सकता है। मान लो आपके पास -2 है, इसके नीचे हम 1 रख दें। मान लो आपके पास 0 है, 1 रख दें। मान लो आपके पास 5 है, 1 रख दें। तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन 1 रखने से 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। और आपको बताया भी गया था कि रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ P और Q इंटीजर होते हैं। तो एवरी इंटीजर रैशनल नंबर का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? P एंड Q इंटीजर्स हैं, तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर होंगे, और ये ट्रू है। और तीसरे पॉइंट पे इसने पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर मान लो 1/2 है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें दोनों इंटीजर हैं, बट ये एक इंटीजर नहीं है।
इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं इस तरह के, ये अपॉन में नहीं होते। नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ इनके बीच में 1 का डिफरेंस होता है जो मैं बता चुका, ये अपॉन में नहीं होते, इनके नीचे 1 रख सकते हैं केवल, तो ये सत्य नहीं है। तो चलिए अब हम आपको एक और क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसान भी है। वो ये कहता है इसके बाद कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मैंने बता दिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर सत्य है, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते सभी, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। लेकिन मैंने कहा था उसका उल्टा कर दे तो हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये भी असत्य है कि इंटीजर में जीरो भी आता है और माइनस भी आता है। होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, माइनस में नहीं होते, तो इंटीजर माइनस में भी होते हैं। तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता, सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, ये सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी गलत है कि 1/2 क्या है, 1/3 क्या है, ये रैशनल नंबर है परंतु ये होल नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हम लेते हैं आगे कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वैसे तो तुम नंबर लाइन को देखोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। देखिए ये हमारा यहाँ समझ लीजिए 1 है, ये 2 है, तो इसके बीच में आपने स्केल के ऊपर देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे वो होते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जैसे 1.1 हो गया, फिर 1.2 हो गया। अब अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा मैग्नीफिकेशन में, लेकिन यहाँ पर देखो ये 10 हो गए और इनके बीच में जैसे ये 1 है और ये 1.1, इनके बीच में फिर 10 आएंगे, इनके बीच में फिर 10 आएंगे, फिर उसके बीच में फिर 10 आएंगे, 1.01 करके फिर 10, इस तरह से ख़त्म नहीं होता, बहुत बड़े टॉपिक हो जाते। तो ये बहुत सिंपल है। तो इनके बीच में अगर हमने 5 लेने हैं तो सिंपल सी बात है, 1 को हम लिखेंगे 1 बढ़ाकर लिख लें ऊपर और नीचे। 5 रैशनल नंबर बताने हैं तो इस पे इसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो 1 बढ़ा दें, 6 1 जा 6/6 और 2 है, इसके नीचे भी 6 लिखे, ऊपर भी, ये काटना मत, ठीक है। तो 12/6। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर, इसके बाद लिखो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये हो गए 5। इनको चाहो तो अब काट सकते हो, अब 2 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, ये हो गए आपके 5। वैसे सिंपल लेना चाहो तो मैंने बताया था 1.1 1.2 करके कितने निकाल सकते हैं, गिनती ही नहीं है। चलो इस तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसके अंदर फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। कहते हैं इनके बीच में बताओ। तो मैंने बताया था कितने बताने, 5। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, नीचे भी किससे, 6 से। ये ध्यान रखना कि नीचे की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर जो होता है या क्यू जो होता है क्यू, वो सेम होना चाहिए इस प्रोसेस में, अदरवाइज आपको दूसरी तरीके करने पड़ेंगे। 4/5 में भी मैंने ये बताया था 6 से ऊपर और 6 से नीचे। तो इसके बाद आप देख लें 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो क्या आ जाएगा आपका, 18 के बाद 19, 20, 21, 22,
23 हो गए ना 5। चाहो जो कटता हो काट लो, ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने भी एक बढ़ा कर ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है ना इसको कर सकते हैं। इसने कहा है एक पॉइंट पे, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस, आपकी एक्सरसाइज 1.1 में पहला इक्वेशन है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? आप लिखोगे यस 0 इज ए रैशनल नंबर है। तो कहता है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। अभी मैंने बता दिया है कि 0 के नीचे 1 रखो, कुछ भी रखो, इन सब की वैल्यू 0 ही होती है। तो हो गया ना p बाई क्यू की फॉर्म में, और दोनों इंटीजर भी हैं, 0 भी इंटीजर है, ये भी। तो इस तरह बहुत सारी हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यस 0 इज ए रैशनल नंबर, और p बाई क्यू की फॉर्म में हम इनमें दिखा सकते हैं, p और q जिसमें इंटीजर्स होते हैं। तो मैंने अभी आज आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बताया। एक्सरसाइज 1.1 क्लियर कर दी है, एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।